तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीके 24 पे। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स होते हैं जो हम दूसरी कंट्री से बोरो करें, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, होता क्या है कि हमने ना जाने इनको कितनी बार पढ़ लिया है, कितनी बार याद कर लिया है, लेकिन हर बार ये होता है कि हम जब एग्जाम में जाने वाले होते हैं तो हम चीजें भूल ही जाते हैं। तो फिर से हम इनको रटते हैं, दोबारा से इनको याद करने के लिए बैठते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं बात बिगड़ ही जाती है, राइट? ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आज आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा। वो कैसे? आज मैं आपके लिए कुछ एक्रोनियम, कुछ ऐसे मतलब ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनके थ्रू आप क्या करोगे, जितने भी बड़े बड़े जो फीचर्स हमने लिए हैं दूसरी कंट्रीज से, उन सभी को आप याद कर पाओगे बहुत ही इजीली, ठीक है? और कभी नहीं भूलोगे, गारंटी दे रहा हूं। अब जब भी आपको रिवाइज करना हो, बस आपको 5 मिनट का खेल रहेगा रिवाइज करने का और आपको सारे के सारे फीचर्स एकदम से याद आ जाएंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, अब जो है सबसे पहले जो हम कंट्री देखने वाले हैं वो है हमारी ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन से जो है हमने कौन कौन से फीचर्स लिए थे एक बार देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से जो हमने फीचर्स लिए हैं वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। अभी देखो यहाँ पे इन सभी का मतलब क्या है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज की जो बेसिकली पूरी वीडियो है, ये है डिजाइन किस पे की गई कि आप जो है ट्रिक जानो कि कैसे आप इनको याद कर पाओगे, जिसका जो पूरा मीनिंग है अगर आप इसको समझना चाहते हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डेफिनेटली इस पे पूरे वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर एक फीचर को हर एक कंट्री से जो लिया गया है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे जो है हम इसको कैसे याद करने वाले हैं उसके बारे में याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रिटेन नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ब्रिटेन जो है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको याद करने के लिए ना ब्रिटेन का जो ब्री है ना, BRI, उसको ले लेंगे और उसके साथ ऐड कर देंगे क्लिप्स को, ठीक है? तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ब्रिक्लिप्स, ठीक है? तो अगर ये ब्रिक्लिप्स बन जाएगा तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि BRI में क्या क्या मतलब वर्ड्स आते हैं जो हमें याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी होगा याद रखना। ब्रिटेन है तो ब्रिक्लिप्स, ठीक है? तो मतलब अब आपको याद क्या रखना है कि ब्रिटेन इज इक्वल टू ब्रिक्लिप्स, ठीक है? अब ब्रिक्लिप्स का क्या मतलब है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बी का मतलब हो जाता है बाइकैमरलिज्म, ठीक है? उसके बाद आर का मतलब हो जाता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है? और उसके बाद आई का हो जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है? यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दे रखा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है? तो यहां से हमने 3 जो फीचर्स है उनको तो याद कर लिया BRI की हेल्प से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो क्लिप्स है, यानी कि जो ब्रिक क्लिप्स था, क्लिप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो सी है उससे क्या स्टैंड होगा, कैबिनेट सिस्टम। एल से क्या होगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। आई से क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप। और पी से क्या होगा, प्रीरोगेटिव राइट्स। और एस से होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो ये सारी जो है ना एक्रोनिम, ये आपको हेल्प करेगा ब्रिटेन के जितने भी फीचर्स हमने दूसरी कंट्री से बोरो करें उन सभी को याद रखने में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या जो है शॉर्ट फॉर्म बनी हमारी ब्रिक्लिप्स। तो ब्रिक्लिप से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली जितने भी फीचर्स हैं उनको बहुत इजीली याद रख सकते हो, ठीक है? तो अब जब भी रिवाइज करने बैठो तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन इज इक्वल टू ब्रिक्लिप्स, और ब्रिक्लिप्स में जो भी शॉर्ट फॉर्म बनती है, यानी कि हर एक वर्ड का जो इंडिविजुअल मीनिंग है आपको वो रिवाइज करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिटेन का काम खत्म। चलो, आई होप आपको अच्छे से ये पता समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको क्या करना है, 2-3 बार इसको पढ़ लेना है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको डेफिनेटली दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आयरलैंड का दे रखा है। आयरलैंड से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बोरो करें वो कौन कौन से, एक बार वन बाय वन उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और तीसरा है मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो 3 फीचर्स है ना आयरलैंड के, वैसे तो 3 ही है, तो मैं सोच रहा था कि आप इसको वैसे याद रख लो बाय डिफॉल्ट जैसे आप नॉर्मल करते हो, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बार एक ट्रिक भी बनाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है जो एक स्टोरी फॉर्मेट में है। देखो क्या है वो। तो प्रेसिडेंट ने कहा, आयरलैंड वालों मुझे डीएम करो राज्यसभा में नॉमिनेट होने के लिए। क्या कि जैसे आयरलैंड आता है, आपको बस एक स्टोरी याद रखनी कि प्रेसिडेंट ने कहा था कि आयरलैंड वालों मुझे डीएम करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें राज्यसभा में नॉमिनेट होना है तो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो पूरा जो यहाँ पे वर्ड लिया है हमने आयरलैंड का, डीएम, ठीक है? तो डीएम से जो हमारा फर्स्ट जो फीचर है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक तो वो, और एक है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पे जो डीएम से जो हमने बनाया है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड द नेक्स्ट वन इज एम विच स्टैंड्स फॉर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज जो थर्ड वाला है, मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इसका जो है ये पूरे स्टोरी के अंदर ही है कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेट करता है, ठीक है? वो भी कहां से हमने लिया है फीचर, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ने कहा, आयरलैंड वालों मुझे डीएम करो राज्यसभा में नॉमिनेट होना है तो,
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आयरलैंड से रिलेटेड अगर आपको जब भी फीचर्स याद करने होंगे तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज आयरलैंड इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ने कहा मुझे डीएम करो अगर तुम्हें राज्यसभा में नॉमिनेट होना है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डीएम से आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एम से आपको याद रखना है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे यानी कि 7 जो ऐसे फीचर्स है जो हमने यूएसए से बोरो करें, तो एक बार वन बाय वन उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहला है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकेंड है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी फंक्शन क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस का जो रिमूवल है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, फिर है जुडिशियल रिव्यू, इसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसके बाद है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 7 फीचर्स जो हैं ये हमने बोरो करे हैं यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन एक बार देखते हैं कि अगर हमें ये याद रखना है तो हम क्या ट्रिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक जो है आपको एक एक्रोनिम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और वो है फ्रीजुपा, ठीक है, यानी FRIJUPA, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि यूएसए से हमने कौन से फीचर्स बोरो करें, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है सिर्फ फ्रीजुपा, ठीक है, यानी FRIJUPA, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसका पूरा मीनिंग। एफ जो है उसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो भी इंडिया मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए, वो यहाँ पे हो जाएगा एफ का मतलब। आर का मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, उसमें दोनों आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। फिर उसके बाद है आई यानी कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है जे विच इज judicial review. Next is U which is functions of the president and vice president of US, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, functions of president and vice president of US. The next is P, preamble of the constitution, ठीक है। P जो है second last word P, उसका क्या मतलब होगा preamble of the constitution, और A जो है आप उसको freely छोड़ दीजिए क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन अगर आप इसको वैसे पढ़ोगे फ्रीजुप तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप इसको फ्रीजुपा पढ़ोगे तो आप जो है इसको इजीली याद रख पाओगे। ये थोड़ा स्लैंग वर्ड लगता है, ठीक है। तो आप इसको फ्रीजुपा को याद रखो, कब जब आपसे पूछा जाए कि यूएसए से कौन कौन से जो फीचर्स हैं हमने बोरो करे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि यूएसए से कौन कौन से फीचर्स बोरो करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बोलना फ्रीजुपा, ठीक है। इतना बोल के फिर अब आप मन में याद रख सकते हो एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स, R for removal of the judges, I for impeachment of the president, J for judicial review, and P for preamble of the constitution, and U for functions of president and vice president in of US, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो ये सारे जो हैं ये हमने वो सारे फीचर्स के बारे में देख लिया जो हमने कहां से बोरो करे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो आगे चलते हैं। अब आता है कनाडा। अब हार्डली देखा जाए तो कनाडा में भी केवल 4 ही फीचर्स है जो हमने बोरो करे हैं, तो देखा जाए तो आप उसको वैसे अगर याद रख सकते हो बाय डिफॉल्ट जैसे आप नॉर्मली रखते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्रिक के थ्रू हम याद रखें तो आप देख लो, अगर दोनों में जो भी आपको इजी लगे दोनों में से आप उसको फॉलो करो, उसको आप एकदम अच्छे से याद रखो, ठीक है। आपको उससे काम कर लेना है, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ नहीं ट्रिक ज्यादा काम करती है तो आप ट्रिक से कर लो, ठीक है। चलो ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे जो कनाडा वर्ड है ना, हमने इसी वर्ड के अंदर से कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट किया है और उन्हीं को वर्ड्स को हमने क्या डिजाइन कर दिया है हमारी ट्रिक के फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा, ठीक है। तो कनाडा में क्या वर्ड्स आते हैं, CANADA, ठीक है। हमने क्या करा है कि कनाडा में से CANA को ले लिया है, ठीक है, यानी काना को ले लिया है। तो अब जो है इसको देखते हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल वर्ड है उसका क्या मीनिंग है या फिर वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो सबसे पहले जो सी है यानी कि काना जो है हमने जो वर्ड लिया है उसके अंदर जो सी है वो स्टैंड करता है सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म के लिए स्टैंड करता है कौन सा, सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर वो होता है ना जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टेट से, ठीक है। इंडिया में भी क्या है सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म है जहां पे हम जो है सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं एज कंपैरिजन टू स्टेट्स। नेक्स्ट इज ए विच स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए किस लिए हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात करें विच इज एन, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेशनल रेजिड्यूरी पावर। वैसे तो आपको जो दिया हुआ है वो है रेजिड्यूरी पावर ऑफ वेस्ट विद द सेंटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एन से नेशनल रेजिड्यूरी पावर, ठीक है। नेक्स्ट इज ए विच स्टैंड्स फॉर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे जो काना है उसका हमने क्या बनाया, कनाडा में से ही बनाया है। आपको कुछ और दूसरा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, कनाडा में से हमने लिया है CANA, और उसका मतलब जो है हमारे चारों जो पूरे फीचर्स हैं वो हैं, ठीक है। जैसे C का मतलब सेंट्रिफ्यूगल फेडरलिज्म, A का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, N का मतलब नेशनल रेजिड्यूरी पावर, और A का मतलब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। आप इसको दो तीन बार पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको ये इजीली दिमाग में याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इसके बाद जो है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी कि मैं आपके लिए ट्रिक फॉर्म करूं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसके अंदर हार्डली 3 ही फीचर्स हैं। एक बार इन सभी को रीड कर लेते और आप बहुत ही इजीली इसको याद रख पाओगे, क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा ट्रिक बनाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है। तो आप इसको आप वैसे ही याद करो जैसे आप नॉर्मली करते हो, ठीक है। लेकिन जो हमने बड़े बड़े थे जिसमें हमने ज्यादा फीचर्स जिनसे बोरो करे, हमने क्या करा, उनकी ट्रिक बना दी। तो यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से जो हमने फीचर बोरो करा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंट लिस्ट। सेकेंड इज आर्टिकल नंबर 108 विच मींस जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। यानी आर्टिकल नंबर जब आप 108 को देखोगे तो वहां पे ये मेंशन है कि जो दोनों हाउस है यानी राज्यसभा और लोकसभा, उनकी जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन है, लेकिन हमने ये फीचर कहां से बोरो किया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये वाला भी जो कहां से फीचर बोरो किया, ऑस्ट्रेलिया से। The next is USSR, which is presently Russia, ठीक है। अब वहां पे देखते हैं हमने कौन कौन से फीचर्स बोरो करें। The first one is fundamental duties। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है जो हमने फंडामेंटल राइट्स वो हमने कहां से बोरो करें, वो हमने यूएसए से बोरो करें, ठीक है। यानी कि आपको याद है जब हमने यूएसए की ट्रिक पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि यूएसए इज इक्वल टू फ्री जुपा, तो जो एफ था उसका मतलब था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से बोरो करें, और जो यूएसएसआर यानी रशिया से हमने बोरो करा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी हमने एक्सप्रेस किया है प्रीएम्बल में आइडियल्स, वो भी हमने कहां से बोरो करे, यानी रशिया से। फ्रांस से देखे तो हमने रिपब्लिक बोरो किया है, ठीक है। उसके बाद आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वो भी हमने कहां से बोरो किए, फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद आती है जर्मनी। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब हमारे यहाँ पे एक प्रोविजन है कि जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और ये जो प्रोविजन है ये हमने कहां से बोरो किया है, ये है हमने जर्मनी से बोरो किया है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं साउथ अफ्रीका, जहां पे हमने क्या किया है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है मेंबर्स का वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो एक उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो जो प्रोविजन है कि करना कैसे है, क्या होना चाहिए, ये जो पूरे मतलब हमने जो बोरो किया ये कहां से बोरो किया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है। उसके बाद जापान, जापान से हमने केवल एक ही बोरो किया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है हम उसको फॉलो करते हैं, और ये जो प्रोविजन है ये कहां से लिया गया, ये है जापान से लिया गया प्रोविजन, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमने आज की इस पूरी सेशन में देखे, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत इजी भी लगेगा आपको याद होने में, ठीक है। बाकी के जो भी जिसमें हमने ट्रिक नहीं बनाई है आप उनको बाय वैसे ही आप जैसे याद रखते हो नॉर्मली, आपके जो भी पर्सनल जो ट्रिक होती है आप उसी से याद रखो, उससे आप ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे, ठीक है। और बाकी जितने भी थे ऐसी कंट्री जहां से हमने ज्यादा फीचर्स बोरो करे हैं जिसको थोड़ा सा टफ हो जाता है याद रखना, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई दी है। तो आप इसको 2-3 बार देखना वीडियो को, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही शॉर्ट और कॉम्पैक्ट सी वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि जितने भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए हुए दूसरी कंट्री से उन्हें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए अभी चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर जो कि डेली में पोस्ट करता हूं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, MCQ मिल जाते हैं, इससे अलावा बहुत सारा स्टडी रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप के लिए डिजाइन किया गया है, तो जाओ इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़ने के लिए, आप इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे किसी टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।